फटाफट खबरों की रुख करेंगे। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। व्रतियों ने गंगा में लगाई डुबकी, उगते सूर्य की पूजा। उत्तरकाशी में सुरंग हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। मलबा गिरने से 40 मजदूर अंदर फंसे। सहयोग के लिए पहुंचे यूपी और झारखंड की टीम। जल्द सुरंग से बाहर आएंगे मजदूर। मिशन राजस्थान पर रहे भाजपा के चाणक्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अजमेर के विजयनगर और नसीराबाद में की जनसभाएं। अजमेर शहर में भी शाखा रोड शो। राजस्थान के रण में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी डूंगरपुर के सागवाड़ा में की चुनावी रैली। मुख्यमंत्री गहलोत सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने किया स्वागत। बसपा सुप्रीमो मायावती राजस्थान दौरे पर। धौलपुर में मायावती ने की जनसभा। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में की चुनावी सभा। एमपी और छत्तीसगढ़ में मतदान से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे मंदिर। जीत के लिए की पूजा अर्चना। विधानसभा चुनाव का घमासान। मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर मतदान। पूर्व सीएम कमलनाथ ने डाला वोट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान। भाजपा महासचिव और इंदौर एक क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने वोट डाला। मध्य प्रदेश में भाजपा के 150 से ज्यादा सीट जीतने का दावा भी किया। मध्य प्रदेश में मतदान से पहले सीहोर मंदिर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जीत को लेकर की पूजा अर्चना। एमपी और छत्तीसगढ़ में मतदान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी ने डाला वोट। भोपाल के एक मतदान केंद्र पर किया मतदान। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया मतदान के बाद बोले दिग्विजय सिंह का पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है। हम 130 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मतदान। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने किया मतदान। एमपी छत्तीसगढ़ में मतदान। वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती ने टीकमगढ़ के पैतृक निवास डूंडा में किया मतदान। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान। सीएम भूपेश बघेल ने किया मतदान। कुरूड़डीह गांव में मतदान केंद्र संख्या 57 पर किया गया था। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने किया मतदान के बाद बोले बघेल भाजपा लगातार हिंसा पर उतारू है। ये संकेत है कि भाजपा पूरी तरह से हार रही। तो एमपी में हुआ दूसरे चरण का मतदान। इंदौर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने किया मतदान। दरअसल मध्य प्रदेश में एक ही चरण में कल मतदान हुए थे। एमपी में मतदान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में किया मतदान। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का घमासान। प्रचार प्रसार में जुटी पार्टियां। कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया जारी। तेलंगाना चुनाव को लेकर हैदराबाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया घोषणा पत्र जारी होने के बाद बोले खड़गे पार्टी राज्य के लोगों के प्रति प्रगति, उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। नितिन गडकरी ने जयपुर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भाजपा का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास। केंद्र से राजस्थान के विकास में मिला पूरा सहयोग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाजपा पर हमला। का भाजपा का होमवर्क ठीक नहीं है। बीजेपी के पास सिर्फ झूठे आरोप लगाने के सिवाय कुछ नहीं। प्रदेश में जहां भी घटनाएं हुई हैं, हमने वहां पर तुरंत कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का एक जवान शहीद। नितिन गडकरी ने जयपुर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भाजपा का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास। केंद्र से राजस्थान के विकास में मिला पूरा सहयोग। नागौर में गृह मंत्री का काफिला बिजली की तरफ से टकराने का मामला। संभागीय आयुक्त ने गृह विभाग को सौंपी अपनी रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट में किसी अधिकारी कर्मचारी की नहीं मानी गई लापरवाही। रात ऊंचा होने से बिजली के तार से टकराया था। जयपुर के सांबर में देवयानी सरोवर आश्रम में 7 दिवसीय रामकथा का आयोजन। संत शालिग्राम महाराज के सानिध्य में भव्य कलश यात्रा के साथ रामकथा का आयोजन। कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जयपुर में 3 दिन में 4000 से ज्यादा मतदाताओं ने घर से किया मतदान। 2076 मतदाताओं ने उठाया होम वोटिंग सुविधा का लाभ। तीसरे दिन कोटपुतली क्षेत्र में 116, विराटनगर में 70, शाहपुरा में 97, चौमू में 101, फुलेरा में 74, दूदू में 92, जोटवाड़ा में 135, अमेर में 112, जमरामगढ़ में 79, हवामहल में 119 और विद्याधर नगर क्षेत्र में 103 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जयपुर में बिरला सभागार में ट्रेनिंग में खाने को लेकर हंगामा। थाली में आधी अधूरी सामग्री होने पर जताई कर्मियों ने नाराजगी। नाराज होकर थाली एक तरफ फेंकी। निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई। विरोध देकर सकपकाए प्रबंधन में लगे अधिकारी। जयपुर के हरमाणा में सामूहिक दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। सीकर के अजीतगढ़ में 2 बाइकों में हुई आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 4 जने हुए घायल। सूचना पर श्रीमाधोपुर थाना पुलिस पहुंची मौके पर जांच जारी।
नीमका थाना में पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। नियाबास, राणासर सहित कई गांवों में किया फ्लैग मार्च। कलेक्टर श्रुति भारद्वाज, एसपी अनिल बेनीवाल रहे मौजूद। गांव की महिलाओं को मतदान के लिए किया गया प्रेरित। झुंझुनू के खेतड़ी के लालडे का सेना में दौड़ लगाते समय हुआ निधन। राजेश पुत्र महावीर गुर्जर का बैटल ट्रेनिंग में हृदय गति रोकने के कारण हुआ निधन। मेरठ में 6 राजपूत में नायक के पद पर थे तैनात। पार्थिव देह को सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा पंचतत्वों में विलीन। पूरे खेतड़ी क्षेत्र में राजेश के निधन को लेकर शोक की लहर। थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे का जैसलमेर दौरा। थार के रेगिस्तान में देखा त्रिशक्ति प्रहार। तीनों सेनाओं को रेगिस्तान में देखा पराक्रम। दक्षिणी कमान के जीओसीएनसी प्रशिक्षण के बारे में भी दी जानकारी। अत्याधुनिक हथियारों का किया गया सेनाध्यक्ष के सामने साहसिक प्रदर्शन। सिरोही में जिला निर्वाचन अधिकारी ने देर रात किया दौरा। रात्रि 11 बजे से सुबह 4 बजे तक रहे दौरे पर। पल पल की जानकारी लेते नजर आए और दिए दिशा निर्देश। साउथ एशियन हैंडबॉल फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीगंगानगर पहुंचे। ऑल इंडिया स्वर्गीय रिचपाल भादु हैंडबॉल चैंपियनशिप के समापन समारोह में शामिल हुए। इस चैंपियनशिप में भारतीय रेलवे, बीएसएफ, आर्मी, पंजाब, हरियाणा, श्रीगंगानगर, लालगढ़, जाटान की टीमें भाग ले रही हैं। ब्यावर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से उच्च गुणवत्ता वाले बीज का निःशुल्क वितरण किया गया। इस दौरान कृषि पर्यवेक्षक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उपलब्ध स्टॉक के अनुसार 200 किसानों को लाभान्वित किया गया। सचिन पायलट का टोंक दौरा। जनसंपर्क के दौरान पायलट की दिखी सादगी। पायलट ने पंगत में बैठकर चखा राजस्थानी भोजन का स्वाद। पायलट ने दाल बाटी चूरमे का चखा स्वाद। घासानी गांव में जनसंपर्क करने पहुंचे पायलट। ब्यावर में निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार मतदाताओं को घर घर जाकर मतदाता पर्चियां वितरित की जा रही है, जिसके तहत संबंधित क्षेत्र के बीएलओ मतदाता पर्ची मतदाताओं के घरों तक पहुंचाने की शुरुआत, जिसमें मतदान करने की सभी महत्वपूर्ण जानकारी निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को दी। ब्यावर में 2 आवारा पशु आपस में भिड़ गए और क्षेत्रवासियों में इस कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। आवारा पशु ने लड़ते लड़ते एक ट्राई साइकिल और एक बाइक को नुकसान पहुंचाया। गनीमत रही कि उस समय वहां पर किसी के न होने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। नागौर के खींवसर में बोलेरो ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी घायल। बोलेरो चालक घटनास्थल से हुआ फरार। घायलों को पहुंचा गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच जारी है। नागौर में सूफी हमीदुद्दीन नागौरी का बड़ा उर्स। देश भर से पहुंचे जायरीन। सालाना 772वां उर्स मुबारक पूरे परमान पर जायरीन दरगाह में हाजिरी देकर देश में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह अजमेर शरीफ से आने वाली चादर का जुलूस शुरू हुआ है। बूंदी में किया जा रहा डाक मतपत्रों से मतदान। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और अन्य स्टाफ ने किया डाक मतपत्र का प्रयोग। आमजन से भी की मतदान की अपील। झालावाड़ में कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव की तैयारियों की जानकारी के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए संपूर्ण तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। राजसमंद के पिपरडा चुंगी नाके के पास एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे ट्रक चालक और खलासी घायल हो गए। एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय भेजा गया। घायलों का इलाज जारी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। राजे ने मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। प्रतापगढ़ के शिवालय में मनसा महादेव का व्रत रखने वाले श्रद्धालु की भीड़ देखी गई। व्रत का उद्यापन करते हुए व्रतधारियों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और उन्हें चूरमे का भोग लगाया। डूंगरपुर के 84 में पुलिस और एसएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए पिकअप से विभिन्न किस्म के 80 पेटी शराब जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। प्रतापगढ़ के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में मतदान दलों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान दलों को 2 सत्रों में सिद्धांतिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मतदान दलों को विशेष दिशा निर्देश प्रदान किए। अलवर में 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए बैठक का आयोजन। प्री लिटिगेशन पेंडिंग प्रकरणों के लिए बैंकों के जिला समन्वयकरण के साथ ही बैठक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर की सचिव मीना अवस्थी ने की बैठक। इस दौरान मीना अवस्थी ने बैठक के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। प्रतापगढ़ में विधानसभा चुनाव के तहत भाजपा की ओर से मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र जारी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आगामी 5 वर्षों तक मुफ्त राशन देने की बात कही। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा हर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी किए संकल्प पत्र को लेकर टोंक में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। बीजेपी के सांसद सुखबीर सिंह जोड़ापुरिया, बीजेपी के टोंक चुनाव प्रभारी रमेश भिदुड़ी, राजेंद्र पराला, चंद्रवीर सिंह चौहान समेत भाजपा नेता मौजूद रहे। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव संपन्न। एनआईए टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बने प्रोफेसर ए रामामूर्ति।
डूंगरपुर के सागवाड़ा में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत सतरंगी सप्ताह के दूसरे दिन उंगली पर निशान राष्ट्र के नाम थीम पर कार्यक्रम का आयोजन। इस अवसर पर 500 से ज्यादा श्रमिक प्रतिभागियों ने ढोल नगाड़ों वाद्य यंत्रों पर मतदाता जागरूकता गीतों से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्री परिसर से मुख्य चौराहे तक रैली निकालकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। 12 में चुनाव के तहत मतदान दलों में नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण के दूसरे दिवस मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया, जहां मतदान दलों में नियुक्त अधिकारियों को ध्यानपूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने और सजगता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के निर्देश दिए। पाली की बाली कुंभलगढ़ अभयारण्य में पर्यावरण और वन्यजीवों अध्ययन को लेकर यूथ हॉस्टलर्स का 26 सदस्यीय दल सादड़ी रनकपुर पहुंचा, जिसे सादड़ी रेंजर किशन सिंह राणावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान यूथ हॉस्टलर्स दल में पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के युवा मौजूद रहे। 12 में संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त निरीक्षण से पूर्व सलामी दी गई। बंदियों से बातचीत करते हुए व्यवस्थाओं को लेकर जेल स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार होम वॉचिंग होने जा रही है। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी हरि सिंह देवल ने बताया कि सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में 80 साल से ज्यादा आयु के 197 और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 33 है। कुल 230 मतदाता है। तखतगढ़ में 24 मतदाताओं ने वोट दिए। अलवर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरों ने घर और दुकान को बनाया निशाना। दुकान से 20 नए मोबाइल चोरी और 4 से 5 लाख रुपए का सामान चोरी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर के विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस दौरान न्यू एरा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने पीली चिट्ठी का जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से विमोचन करवाया। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि पीली चिट्ठी के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए मनुहार किया गया। साथ ही नगर परिषद द्वारा जारी किए गए मोबाइल स्टिकर का भी विमोचन हुआ।